और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। उसने ये नहीं पूछा इत्र कितने का था, उसने ये नहीं पूछा कि इत्र कितने का था। लेकिन जो चेला साथ में था बोलता, अगर ये इसको बेचा जाता, अगर इस इत्र को बेचा जाता तो बहुत सारा धन हमारे पास आ जाता। हाँ या ना? तो चेला उसको देख रहा है, उस इत्र को, कि उसकी वैल्यू क्या है। लेकिन जो स्त्री है वो उस वैल्यू को देख रही है जिसके पांव पर वो इत्र उंडेल रही है यीशु मसीह के नाम में। चेला इत्र की वैल्यू देख रहा है, जो वो औरत है, वो जिसके पांव के ऊपर वो इत्र उंडेल रही है, वो उसकी वैल्यू देख रही है। और प्रभु ने उससे ये नहीं कहा कि ये इत्र कितने का था, अच्छा हिसाब किताब बना के बता कितने हो गए तेरे, यही बोला। क्या बोला? कि जो चीज दूसरा उसके लिए नहीं कर सकता था, जिस इत्र के माध्यम से, बात को बड़े गौर से समझना, जिस इत्र के माध्यम से उसने बहुत पाप किए। नीति वचन पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, आज मेरा पति घर पर नहीं है, मेरे बेल बूटों की चादरें बिछाई हैं, ऐसा करके सब चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा वहां से। हालेलुया। जिस इत्र की सौगंध से, उसकी जो खुशबू थी, उसकी जो फ्रेग्रेंस थी, उस इत्र की फ्रेग्रेंस के द्वारा उसने जितने पाप किए थे, उसने उसी इत्र को तोड़ा ताकि उसके पाप क्षमा हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। उसी इत्र को उसने वहां पर बहा दिया जहां से उसके इत्र का मूल्य उसको वापस मिलना था। और साथ में जो चेला है बोला, यार ये तो महंगा बहुत था, इसको हम बेच देते तो पता नहीं कितने पैसे आ जाते, कितने पैसे आ जाते। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फरीसी सही सोच रहा था कि यीशु सही सोच रहा था? फरीसी को डाउट क्या हुआ? आपके जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है, पास्टर ऐसा, पास्टर ने ऐसा किया, आता होगा, आने दो। इसीलिए मैंने बोला अब आप खुद बाइबल में जाएंगे तब आपको समझ आएगी कि मेरा इत्र वैल्यूएबल नहीं है, जो मुझे यहां से सिखा रहा है उसकी कीमत सबसे ज्यादा यीशु मसीह के नाम से। जिस वचन से मैं अपनी भूख और प्यास को मिटाता हूं, जिस वचन से मेरे पाप क्षमा हुए, जिस वचन के कारण मेरे गुनाह माफ हुए, जिस यीशु के लहू के द्वारा मेरे जीवन बचाए, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, ताकि आपको समझ आए।